नल द्वारा स्वयं को इंद्र, वरुण, यम और अग्नि का दूत बताना। नल बोले, बड़े आदर से स्वर्गाधीशों के संदेशों को अपने या उन्हीं के प्राणों के समान हृदय में धारण करते हुए तथा दिक्पालों की सभा से आए हुए मुझको तुम तुम्हारा अपना ही अतिथि जानो। इंद्रादि दिक्पालों के जिन वाचिक संदेशों को मैं हृदय में आदर पूर्वक धारण कर रहा हूँ, वे प्राणों के समान प्रिय हैं। अतः उनको सुनकर पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और मैं दिक्पालों के स्थान से तुम्हारे ही यहाँ आया हूँ। पूजा, अतिथि सत्कार हो गई, इससे विरत हो, बैठो। दूसरों, मुझे देखकर आसन को क्यों छोड़ दिया? अतिथि सत्कार करना गृहस्थ मात्र का धर्म है। अतः मैंने आसन छोड़ दिया है और आपका अतिथि सत्कार करना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो, क्योंकि सफल की जाने वाली मेरी जो दूतता है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अतिथि पूजा होगी। अतिथि सत्कार को छोड़कर मेरी दूतता को जो सफल करोगी, वही मेरा बड़ा भारी अतिथि सत्कार होगा। तुम मेरे दूत कर्म को सफल करो। हे भद्री, तुम्हारे कोमल शरीर निरोग तो है ना? और तुम्हारा चित्त प्रसन्न है ना? हे कांतक, विशाल नेत्रों वाली दमयंती, कार्य में बाधक होने से अधिक कुशल प्रश्न में विलंब करना व्यर्थ है। मेरी बात सुनो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए शरीर का निरोग एवं चित्त का प्रसन्न रहना अत्यावश्यक होने से तथा धर्म शास्त्र के वचनानुसार क्षत्रिय से निरोग संबंधी कुशल पूछने का विधान होने से प्रश्नांतर में अधिक समय न लगाकर उक्त विषय में ही कुशल प्रश्न करने के बाद अपनी देवदूत संबंधी बात सुनने के लिए नल दमयंती को सावधान कर देते हैं। कुमारावस्था से आरंभ कर तुम्हारे गुणों के समूह दिशाओं में आधिपत्य सामित्य को धारण करने वाले अर्थात दिक्पाल देवराज इंद्र, जलाधीश वरुण, अग्नि और सूर्यपुत्र यम को आकृष्ट करते हैं। तुम्हारी कौमारावस्था से ही तुम्हारे गुण समूह को सुनकर उक्त इंद्रादि चारों दिक्पाल तुमसे आकृष्ट हो गए हैं। बाल्य तथा तारुण्य की दो अवस्था रूप राज्य द्वय को प्राप्त अर्थात बाल्य तथा तारुण्य की अवस्थाओं के मध्य में स्थित तुम में बहुत समय से वर्तमान उन इंद्र आदि चारों दिक्पालों का विरहियों के मुख की कांति की अतिशय चोरी करने वाले पंच बाण कामदेव से लुटे अपहरण किए चुराए गए धैर्य रूपी धन वाला चित्त कब तक खेद को प्राप्त करेगा? बाल यौवनावस्था की संधि में स्थित तुम में उन इंद्रादि दिक्पालों का चित्त आसक्त हो रहा है। विरही होने से उनकी कांति को चुराने नष्ट करने वाला एवं पांच बाण धारण करने वाला कामदेव रूप डाकू उनके धैर्य रूपी धन को लूट लिया है। ऐसा कांति एवं धैर्य से हीन उन दिक्पालों का चित्त कब तक खिन्न रहेगा? अर्थात तुम उन पर कब तक अनुग्रह करोगी? लोक में भी दो राज्यों की सीमा के मध्य में चलने वाले व्यक्ति की संपत्ति को जब बाण आदि शस्त्र धारण करने वाला कोई प्रसिद्ध चोर या डाकू लूट लेता है, तब वह खिन्न रहता है। बाल्यतारुण्य की वह संधि में स्थित तुम में इंद्र आदि दिक्पालों का चित्त आसक्त है। तुम्हारे विरह से उनकी कांति नष्ट हो गई है और उनका धैर्य छूट गया है। इस समय उन इंद्र आदि दिक्पालों के हृदय में वे तुम्हारी त्वद विषयणी आशा अत्यधिक तृष्णा बढ़ रही है। स्वपत्नी रूप पूर्वादि दिशाएं उदार, अनुकूल, विशाल शरीर को प्राप्त कर पहले के समान विलसित नहीं होती हैं। जिस प्रकार अपूर्व नायिका अनुरूप चित्त में चतुर एवं अनुकूल नायिकाएं भी नहीं रुचती हैं, उसी प्रकार विशाल भी
पूर्व पत्नी रूप दिशाएं उन इंद्रादि दिक्पालों के परमाणु परमित हृदय में नहीं समाती हैं। तुम्हें पाने की अति तृष्णा के परवश वे इंद्रादि देव अपने दिक्पालक कार्य को भी भूल गए हैं।